एनर्जी का एक और वीडियो आपके पास है और इसमें हम देखेंगे कि अब कैसे हम मिनरल से, ओर से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे ओर से हम मेटल को हटाते हैं और उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो ये स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं और इसको ध्यान से देखना है और समझना है। तो सबसे पहले ओर लेंगे, फर्स्ट स्टेप इज ओर। उसके बाद क्रशिंग। क्रशिंग मीन्स उसको हम बहुत क्रश कर देंगे। क्रश कैसे? क्रशिंग में हम क्या करेंगे? क्रश करेंगे, यानी जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर में हम किसी सब्सटेंस को क्रश करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे क्रशिंग है। और ये क्रशिंग कैसे हो सकता है? तो कोई बिग जॉ का क्या होगा? क्रशर होगा। तो ये कैसे होगा? बाय बिग जॉ क्रशर। ये कोई बड़ा क्रशर होगा जो क्रश करेगा, उसका जॉ बड़ा होगा और बिग जॉ क्रशर होगा। या फिर इसको हम क्या करेंगे कि बॉल मिल्स में डालेंगे। कहाँ पे? बॉल मिल्स में। बॉल मिल्स, यस। तो बॉल मिल्स यहाँ पे इसको क्रश किया जाए, इट्स अ काइंड ऑफ मशीन में भी। एंड बाय बिग जॉ क्रशर इसको क्रश करेंगे। तो जो क्रश करने का प्रोसेस है, जो क्रश करने का प्रोसेस है, उसको कहते हैं पल्वराइजेशन। उसको कहते हैं पल्वराइजेशन, यानी कि PULVERISATION, pulverization। यानी what does it mean? That the process of crushing the ore by big jaw crusher or ball mills, the process is known as what? पल्वराइजेशन। यानी कि पहले ओर का क्या होगा? पल्वराइजेशन होगा। या ओर लेंगे हम और उसको छोटे छोटे पाउडर, मिक्स्ड फाइन पाउडर के रूप में उसको क्रश करेंगे। किस रूप में करेंगे? बिल्कुल फाइन पाउडर के रूप में उसको क्या कर देंगे? क्रश कर देंगे, जैसे मिक्सर में हम लोग करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में हम लोग करते हैं। उसके बाद होगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या होगा कि इसके अंदर जो भी गैंग होगा या मैट्रिक्स होगा, जैसे हमने बात किया कि ये बहुत सारे सब्सटेंस के साथ मिक्स्ड होता है, जैसे सॉइल है, सैंड है, सिलिका है, इन सब चीजों के साथ क्या होता है? ये मिक्स्ड होता है। तो इनको उससे अलग करेंगे। तो इसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट ओर्स के लिए और डिफरेंट मेटल्स के लिए। क्या हो सकता है? तो ग्रेविटी सेपरेशन हो सकता है। ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में मीन्स क्या होगा कि कोई भी चीज नीचे की ओर आता है, जो हमारी जो अर्थ है वो नीचे की ओर अट्रैक्ट करता है। तो कोई क्या हो सकता है? थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पुल किसी को कम और किसी को ज्यादा मिल सकता है, उनकी वेट की वजह से, उनके मास की वजह से। तो ये यहाँ पे ग्रेविटी सेपरेशन होगा। पहला ये हमारा ग्रेविटी सेपरेशन हो गया। दूसरा जो होगा वो होगा फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन भी वही है कि जो हल्के होंगे वो जो हल्का जो भी सब्सटेंस होगा वो ऊपर आ जाएगा बिल्कुल उस और फ्लोट करने लगेगा। तो बाय दैट मेथड विल डू। इसको पूरा हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। उसके बाद तीसरा जो हमारा होगा, तीसरा होगा मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, यस। ये मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, यानी मैग्नेट का यूज करके मेटल्स को अलग किया जा सकता है। मैग्नेटिक सेपरेशन हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन से कोई मैग्नेटिक कोई भी मेटल को मैग्नेटिक से अट्रैक्ट करके क्या कर सकते हैं? उसको रिमूव कर सकते हैं। पर वो सब डिफरेंट मेटल्स के लिए होता है। और चौथा जो होगा हमारा होगा लीचिंग। और ये सारे चीजें जो है हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। तो हमें ये देखना है कि जो कंसंट्रेशन है वो 4 तरह से किया जा सकता है: ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन एंड लीचिंग। इन 4 तरह से किया जाएगा। उसके बाद इसका होगा रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन की जब जो भी चीज इतना सब करने के बाद जो भी हमारे पास मिक्सचर आया मेटल का, उसको क्या करेंगे? हम रोस्ट करेंगे। कब करेंगे? कभी एयर के प्रेजेंस में करेंगे और कभी एयर के एब्सेंस में करेंगे। तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन यहाँ पे होगा। उसके बाद होगा रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स अब हमको यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, तो ऑक्सीजन को उस मेटल से रिमूव करेंगे। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? रिडक्शन। और ये रिडक्शन 2 तरह से हो सकता है। एक हो सकता है केमिकल रिडक्शन और एक हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या हो सकता है? इसमें क्या होगा कि एक हो सकता है केमिकल रिडक्शन। केमिकल
रिडक्शन, इसको मैं सेपरेट कर दूं नहीं तो एक ही में दिखाई देता। हाँ, तो क्या हो सकता है, केमिकल रिडक्शन, एक हो सकता है हमारा केमिकल रिडक्शन, और दूसरा हो सकता है क्या, तो दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो दो तरह से इसको रिडक्शन किया जा सकता है, केमिकली भी हम इसके ऑक्साइड्स को अलग कर सकते हैं, मतलब ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा भी हम क्या करेंगे, वो ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन को मेटल से अलग करेंगे। जब यहाँ पे हमारा मेटल अलग हो गया तो अब मेटल में कुछ इम्प्योरिटीज होगा, उसको फिर से हम क्लीन करेंगे रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा, एंड देन वी विल गेट व्हाट, प्योर मेटल। तो ये सारे स्टेप्स हैं, आई बिलीव सबको एकदम क्लियर होगा। ओर लेंगे, ओर को क्रश करेंगे, एकदम फाइन पाउडर बनाएंगे, और बाय द इसको बाय बिग जॉ क्रशर, एक तरह का क्या होगा, ये मिक्सर ग्राइंडर ही होगा जिसमें क्रश करेंगे, ओर्स को लेके पूरा क्रश किया जाएगा, और ये बॉल मिल जाएगा जो कि स्पेशली इस चीज के लिए ही बना होता है। एंड देन कंसंट्रेशन करेंगे, मींस कि अब जो हमारा ओर मिला है उसमें से गैंग या मैट्रिक्स को क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे बाय ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड लीचिंग को इसके द्वारा। उसके बाद हम रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस होगा, उसमें हमें क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड। So now we have to remove oxygen, so we will go through that the metal oxide will go through what, reduction, and that reduction will be taking place by chemical reduction and electrolytic reduction. Okay, उसके बाद हमारा जो प्रोसेस होगा रिफाइनिंग, जो हमको मेटल मिल गया अभी भी इम्प्योरिटीज है तो उसको रिफाइन करेंगे, और देन विल गेट व्हाट, प्योर मेटल। मेटलर्जी की बात हम कर रहे हैं, तो मेटलर्जी हम इतना तो हम लोगों को क्लियर हो गया कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी बाय वेरियस प्रोसेसेस, सो मेनी प्रोसेसेस आर देयर, तो प्रोसेसेस इंक्लूडेड है, और हम इसके किसी भी मेटल के ओर से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे हम मेटलर्जी। अब हमने बात किया कितने स्टेप्स थे, क्रशिंग, ग्राइंडिंग। क्रशिंग हमने देख लिया कि बिग जॉ क्रशर या बॉल मिल्स में क्रश करेंगे, उसको पल्वराइजेशन बोलते हैं। क्रशिंग के बाद क्या होगा, हमारा कॉन्सेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, तो पहला हमारा है ग्रेविटी सेपरेशन। ये ग्रेविटी सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या है, तो अब इसका प्रिंसिपल हम देख ले। प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने बोला कि ग्रेविटी सेपरेशन जो होगा वो किस बेस पे होगा, तो वो मास के बेस पे होगा, जिसका मास ज्यादा या कम, यानी जो जिसको जो ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा नीचे खींच सके, और मतलब जिस पे ज्यादा फोर्स ग्रेविटी का लगे और जिस पे कम लगे। तो यहाँ पे वही प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है कि डिफरेंस इन डेंसिटीज, यस, डेंसिटीज ऑफ ओर एंड गैंग, यानी कि मैट्रिक्स। जो भी ओर के अंदर मैट्रिक्स है, सॉइल है, सैंड है, और भी जो भी चीजें हैं, उनको निकालने के लिए क्या हम ये पे ग्रेविटी सेपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो अगर जो भी हल्की चीजें होंगी और जो भारी चीज होगा वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, जो लाइट एंड हैवी थिंग्स विल बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। कैसे होगा, तो ये हमारा एक सेटअप है जिसमें से ये हमारा एक मशीन है, जिस जेट स्प्रे वी कैन से, ये जेट स्प्रे है, और इसमें से हम ओर को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, और जेट स्प्रे भी चला रहे हैं। ठीक है, तो जब जेट स्प्रे चलाएंगे हम, जब जेट स्प्रे होगा, स्प्रे ऑफ वाटर हो रहा है, तो वी कैन सी कि जो हैवी ओर है, जो डेंस ओर है, जिनका डेंसिटी ज्यादा है, वो इन ग्रूव्स में, ये ग्रूव्स है, व्हाट इज दिस, ग्रूव्स। तो इस ग्रूव्स में क्या हो रहा है, वो सेटल हो जा रहा है। ये हैवी जो डेंस ओर है, डेंस ओर पार्टिकल, वो इस ग्रूव्स में सेटल हो जा रहे हैं, और जो गैंग है, जो कि थोड़ा लाइट गैंग है, जो गैंग है वो वाटर के साथ आ रहा है, वाटर के साथ फ्लो करके आ रहा है, और वो यहाँ इस कंटेनर में सेटल हो जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ओर को जब हमने क्रश किया और वाटर के साथ उसको फ्लो कराया, तो जो गैंग है और ओर है, दोनों क्या हुआ, सेपरेट हो गया। एंड दिस मेथड इज नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन। दिस मेथड इज नोन एज
ग्रेविटी सेपरेशन। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन के साथ इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक कहते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। एंड एक और चीज इसको कहते हैं, वो क्या कहते हैं? लेविगेशन, लेविगेशन। तो ये दोनों ही चीजें एक है, ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड लेविगेशन, एक ही नाम है, एक ही टेक्निक का नाम है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस? द डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ ओर एंड इट्स गैंग, ओर एंड गैंग। ओर और गैंग के डेंसिटीज के डिफरेंस की वजह से जो हैवी पार्टिकल्स है, जो डेंस पार्टिकल है, दे सेटल डाउन इन द ग्रूव्स एंड द लाइट पार्टिकल्स फ्लो विथ वाटर एंड देन दे सेटल डाउन इन द दिस टैंक। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ओर और गैंग को हमने सेपरेट कर लिया। तो दिस इज वन मेथड ओनली। नेक्स्ट मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन, बट वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हर मेथड को एकदम अच्छे से समझेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट भी जरूर करिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।